जय राम राम जय राम राम जय। पूजा जब तक ने मचारा, प्रभु जानत नहीं दास तुम्हारा। ये लाइन हम और आप सब सुनते हैं, रोज जपते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है और इसको कैसे हम समझते हैं, ये जीवन में बहुत बड़ी बात है। यदि हम इसको समझ गए तो वाकई में हमारे जीवन का उद्धार होना निश्चित है। क्योंकि पूजा पाठ एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको विधि नहीं आती है तो भी अगर केवल ईश्वर के सामने बैठ करके आप उसका नाम ले लें तो शायद आपके जीवन का उद्धार हो जाए। आपको लग रहा होगा कि मैं आज बड़ी धार्मिक बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ, मैं चाहूँगा मेरे साथी से एक बार उनको दिखाएं। हमारे साथ ब्रज बिहारी सरकार हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जय श्री राम। इंदौर आपका आना हुआ है और इंदौर शहर स्वच्छता में तो नंबर 1 है ही, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम कहते हैं, आपका संबंध ज़्यादातर जबलपुर से मैंने सुना रहा है, संस्कार धानी कहा जाता है। तो इंदौर जो है, इंदौर का कैसा आपको लगा है यहाँ आने के बाद? यहाँ ये जो शहर है, ये इसमें कितनी रूहानियत है, कितना लोग इसको अपना मानते हैं, कैसा आप इसको महसूस कर रहे हैं? इंदौर बहुत अच्छी जगह है और जहाँ पर दो ज्योतिर्लिंगों के बीच में जो शहर बसा हो, ये सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य है। तो ये एक स्तंभ है, ये मानो। तो हम आए तो बड़ा अच्छा लगता है। ये दूसरी बार आना हुआ। यहाँ से क्या 2 फायदे हो जाते हैं। इंदौर रुको तो एक दिन में उज्जैन, एक दिन में ओंकारेश्वर, दोनों जगह दर्शन होते आनंद से, तो बड़ा अच्छा अनुभव रहता है। सरकार, यहाँ जब हम बात करते हैं धर्म की, मैंने अपनी बात शुरू की थी और ये कहा था कि आज कलयुग है ना। ये हम सनातन में जब बात करते हैं तो कलयुग कहा जाता है, कलयुग चल रहा है और कलयुग का भी ये प्रारंभ है, अंत नहीं है। तो ऐसे में जबकि समाज में दुराचार और द्वेष भावनाएं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, ये शब्द जब सुनाई देते हैं और महसूस होते हैं, तो इसके बीच में इसको काटने के लिए कौन सी ऐसी शक्ति है जो खड़ी है और वो किस तरह से हम उसको महसूस कर रहे हैं? देखिए, ईर्ष्या जो लोग एक दूसरे के प्रति रखते हैं, उनका कभी मंगल नहीं हो सकता है। हम लोगों को संत की शरण में बैठना चाहिए और जो सदैव संतति की शरण करता रहता है, कभी जीवन में उसके मन में ऐसा कोई भाव नहीं आता कि वो किसी से ईर्ष्या रखे। बहुत ज़्यादा समय नहीं है हम सबके पास, 4 दिन की ज़िंदगी है। उस 4 दिन की ज़िंदगी में भी खूब मस्ती के साथ रहना चाहिए। एक बड़ा प्यारा सूत्र है, लघुता से प्रभुता मिले पर प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता और विनम्रता यदि आपके भीतर नहीं आई तो फिर कुछ भी नहीं आया। इसलिए विनम्र होना बहुत ज़रूरी है। किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। बस ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी तो सबको गले से लगाते चलो। ये बड़ा प्यारा सूत्र है और इस आधार पे ही जीवन जीना चाहिए। अभी आपसे जब इंटरव्यू के पहले मैं बातचीत कर रहा था, तब आपने इंदौर आने का उद्देश्य बताया था, नर्मदा जी को लेकर के और गौ माता को लेकर के। ये दोनों जो विषय हैं आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, जबकि मध्य प्रदेश में सरकार भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है ना। नर्मदा को लेकर के उन्होंने, अभी मोहन यादव जी जो हैं, उन्होंने तमाम बातें कही। गौशालाओं को लेकर के काम कर रही है सरकार। आपका जो उद्देश्य है वो इनसे कितना मेल खाता है और आपका उद्देश्य जो है वो किस तरह पूरा होगा, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश अगर आप डाल सकें। देखिए, हमारा केवल एक ही विचार है कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। पहले तो राज्य की सूची से हटा करके उनको केंद्र की सूची में ले जाना चाहिए और जो पशु की सूची में डाल रखा है, पशु सूची से हटा करके उनको राष्ट्र माता की उपाधि देनी चाहिए। ये धर्म बनता है और ये कोई हम मनमुखी बात नहीं कह रहे हैं। ये हमारे देश के जो राजा हैं, अभी वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस बात को 2013 में अपने एक बयान में बोला था कि मेरा हृदय जल रहा है और यदि मुझे एक बार मौका मिलेगा तो मैं गौ माता को सुरक्षित करूंगा। अब उनको ये शायद तीसरी बार मौका है। हमारी तो इनसे कल्पना है, इनसे बड़ी आस है हमारी, क्योंकि ऐसा राजा हमको दोबारा नहीं मिलेगा, शायद हमको ऐसा लगता है। क्योंकि आप लोग देखिए, 1947 में हमारी गाय माता की संख्या थी 78 करोड़
हम लोगों की संख्या 30 करोड़ थी उस समय, हमारे पूर्वजों की। आज वर्तमान में हम 150 करोड़ के ऊपर हो चुके हैं और गाय माता बची है केवल 17 करोड़। यानी 55 वर्ष जो सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधीश रहे हैं, उनने गौ हत्या को इतना अधिक बढ़ावा दिया है, लाखों की तादाद में गौ कटी है। उस समय भी ये हुआ। अब 2013 में जब इन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारी गैया की रक्षा करेंगे, तो हम लोगों को, सनातनियों को विश्वास जागा कि कम से कम कोई तो है जो ये बात बोल रहा है, क्योंकि 55 साल से तो ये गाय को कटवा ही रहे हैं। पर जब 55 वर्ष बाद कोई बोल रहा है कि हम तुम्हारी गाय की रक्षा करेंगे, हमारी माँ है गाय, तो पूरे सनातनियों ने एक छत्र आकर के और इनको साम्राज्य दिया कि आप कीजिए गाय की रक्षा। इनका कैसा दोहरा चरित्र हुआ। मिनटों में विचार बदल गए इनके, और जो हृदय जल रहा था वो हृदय बदलना प्रारंभ हो गया, पूरा परिवर्तन हो गया। आज बड़ा समय रहा, 5 साल प्रारंभ में ही चाहते तो उस समय मुझे तो लगता है बैठते ही यह कार्य मोदी जी को करना चाहिए था, उस समय नहीं कर पाए। अब कर दीजिए, अभी तो समय है आपके पास में, परंतु अभी भी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। 17 करोड़ गाय बची है और उस 17 करोड़ गाय में हर रोज 1.5 लाख गाय इस देश में काटी जा रही है। इसको कैसे देखेंगे आप? जब 1.5 लाख गाय हर रोज कटेगी तो आने वाले 3 वर्ष या 5 वर्ष में गौ माता इस देश से समाप्त हो जाएगी। लगभग विचार कीजिए, 5.5 करोड़ साल पर जब गाय कट जाएगी तो आने वाला समय 3 या 4 वर्ष जो होगा, उस समय हमको गौ माता देखने नहीं मिलेगी, केवल एक निबंध ही हमको लिखना पड़ेगा। इसलिए अब ये आस नहीं है हमारी, अब ये हमारी पीड़ा बन चुकी है कि गाय माता की रक्षा करना हम सब सनातनियों का धर्म है। और हम कैसे पुत्र हैं जो अपनी गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। भगवान के सामने क्या मुंह दिखाएं हम? हमारा सामर्थ्य नहीं होता है मंदिरों में जाने का कि हमारी गौ काटी जा रही है। और ये हमारी पीड़ा, हमारी ही नहीं, ये प्रत्येक सनातनी हिंदू की ये पीड़ा होनी चाहिए कि गौ माता की रक्षा होवे। जी। जब हम बात करते हैं सनातन की, तो जो सनातन को फॉलो कर रहे हैं लोग, जो सनातनी है, उनकी लीडरशिप जो है वो संतों के पास है, या संतों को ये माना जाता है कि वो उनके प्रतिनिधि हैं। तो जब बात संत समूह की आती है तो क्या गौ को लेकर के, गायों को लेकर के संत समूह ने जो, मैंने हालांकि बहुत, आपको याद ही होगा शायद, कुछ साल पहले की बात है जब एक सरकार हुआ करती थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन केंद्र की ओर कूच किया सारे संतों ने, तो उठा के जेल में डाल दिया गया संतों को। क्या ऐसे में अब जो सरकार है ये वही रुख करेगी, या संत समूह इकट्ठा होकर के फिर से अब डिमांड जो है अपनी बहुत वजनदार तरीके से रखने जा रहा है, मतलब एक वजनदार तरीके से रखेगा? बात है 1966 की शायद, जो आप बोलना चाह रहे हैं। एक संत हुए जिनका नाम था कृपात्री जी महाराज, परम तेजस्वी संत थे और गौ रक्षा के लिए प्रखरता से बोलने का कार्य कर रहे थे। दिल्ली में उन्होंने जब ध्वज यात्रा निकाली तो गौ के ध्वज यात्रा में उन्होंने संसद का घेराव किया। जब निकले तब तो वो अकेले थे, परंतु केवल 2 घंटे में उनके साथ में 10 से 20 हजार लोग इकट्ठे हो गए और 2 दिन में सबसे बड़ा आंदोलन था जहां 10 लाख लोग एकत्रित हुए थे। तब इंदिरा गांधी ने आकर के उनके ऊपर गोलियों की बारिश करवाई, हजारों संतों के प्राणों की आहुति दी। जो अपने आप को रक्षक बताते हैं, उन्होंने 1,500 साधुओं के ऊपर गोली चलवाई, यहां तक कि करपात्री जी को जेल में डलवा करके उनके शरीर में, उनकी आंखों में भाले चुभोए गए। इतनी पीड़ा दी गई एक संत को। क्यों? क्योंकि वो गौ रक्षा की बात करने वाले। मेरा प्रश्न वही था कि क्या ये इतिहास दोहराया जाएगा? क्या ये ऐसा लग रहा है कि नहीं, सरकार सुनेगी बात? अब देखिए, हमने आपको बताया कि हमारा आज भी मत यही है कि जो सत्ता हमारे पास अभी वर्तमान में है, ऐसी सरकार शायद दोबारा, ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं मिलेगा। भगवान जाने क्यों मोदी जी से चूक हो रही है, नहीं समझ में आता। पर वो अपने 2013 वाले बयान को एक बार सुन लेना चाहिए उनको। हमने जाके उनको लिखित में भी दिया, दिल्ली में बड़े राजनेता हैं दिल्ली के जो हमारे शिष्य हैं, हमने उनके माध्यम से पत्र दिया कि मोदी जी ने जो 2013 में बात कही कि हम गाय माता की सुरक्षा करेंगे, शायद अब कर देना चाहिए। बहुत समय व्यतीत हो चुका है और हम सनातन के धर्म गुरु हैं, इसके नाते हम समझा के भी आए उनको। लेकिन इस बार तो जो 14 और 19 की स्थिति थी वो नहीं है, इस बार स्थितियां कुछ और हैं मोदी जी के साथ। हम एक त्रिकालदर्शी के नाम से पूजे जाते हैं। आज हम भविष्यवाणी भी कर दे रहे हैं आपकी मीडिया से, जो इनने 400 पार का जो विचार रखा था ना, नहीं हो पाया। एबीपी न्यूज के माध्यम से ही छत्तीसगढ़ रायपुर में हमने 2 महीने पहले बोला था कि 300 पार होना संभव नहीं है, 400 तो बड़ी दूर की बात है त्रिकालदर्शी होने के नाते। और आज पुनः बोल रहे हैं आने वाले 2029 में 400 पार होगा। ये ब्रह्म सत्य है, ये कटेगा नहीं। पर कब होगा?
जब गौ माता की रक्षा के लिए पार्टी खड़ी होगी। एक तरफ गौ की हत्या करते जाएं और दूसरी तरफ अपने आप को सनातन का रक्षक बताएं, ये दोहरा चरित्र है। ये कभी जीवन में कोई स्वीकार नहीं कर सकता है, खास तौर से सनातनी नहीं कर सकते स्वीकार, क्योंकि यदि गाय को काटने वाली सरकार है तो गौ माता को कटवाने में योगदान देने वाले हम लोग हैं। हम लोग ही वोट दे करके ऐसी सरकारों को बनाते हैं, तो ये सनातनियों की गलती है। और अब हमने एक संकल्प लिया है, घर घर जाकर के हम एक एक लोगों को जगाएंगे और बताएंगे कि ये जो सत्ता पर बैठे सत्ताधीश हैं कोई गौ का रक्षक नहीं है, सब गौ माता के भक्षक बने हुए हैं। 1.5 लाख इस देश में गाय रोज काटी जा रही है, उसके बाद सब मौन है। हाँ, केवल सनातन का चोला ओढ़े बैठे हैं बताने के लिए कि हम रक्षक बने हैं, हम राम को लाए हैं। ये राम को नहीं लाए हैं, ये दोहरा चरित्र है, ये झूठ है। इसलिए ऐसी व्यवस्थाओं से हमारे राजनेताओं को बचना चाहिए। 550 बरस से संत लड़ाई कर रहे हैं, तब जाकर के राम आए और 1 मिनट में झूठा श्रेय ले लिया। ये ठीक नहीं है, ये दोहरा चरित्र है। हम इन चीजों के प्रखर विरोधी हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हम कोई बीजेपी के निंदक नहीं है, हम प्रशंसक हैं उनके। राम मंदिर बना, बड़ा स्वागत है उस विषय का, परंतु केवल एक ही बात का श्रेय ले लेना ये गलत है। उन संतों को क्यों पीछे छोड़ दिया आपने? लेकिन कई संत ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति चमकाई है गुरुजी। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले भी यही बात हो रही थी, किस तरह से जो संत है, संत क्या केवल सिर्फ गाय के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं? देखिए, अभी यहाँ गौ माता में हमको राजनीति दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ती है। उसका एक मूल कारण है कि अब हमारे पास राजनीति चमकाने या देखने वाली व्यवस्था नहीं बची है। केवल 17 करोड़ गाय है और उस 17 करोड़ में भी 30 से 40% विदेशी नस्ल की, जिसको जर्सी बोला जाता है। तो 12-13 करोड़ के आसपास गऊ हम मान सकते हैं। और यदि 1.5 लाख गाय इस देश में रोज कटेगी तो आने वाला समय क्या होगा? संत तो राजनीति में गौ माता का सहारा मुझे लगता है नहीं ले सकता कोई। यदि इस चोले को किसी गुरु शरण में बैठ करके उसने धारण किया है तो अब मनमुखी कोई होवे तो उसके लिए हमारा एक भी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। पर जो गुरु मुखी होगा वो इस बात को स्वीकार करेगा, क्योंकि गौ माता गावो विश्वस्य माता रहा, केवल सनातन धर्म की गाय माता नहीं है, गाय माता पूरे विश्व की माता है। हमारे वेद शास्त्र पुराण अधूरे हैं गौ माता के बिना। राम जी आने के पहले बता रहे हैं कि विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मैं आया हूं तो केवल गाय की रक्षा के लिए आया हूं। तो जो इस चोले को पहना है वो गाय के साथ तो राजनीति नहीं कर सकता है, मुझे लगता है। आखिरी प्रश्न है आपसे, जो चीजें आपने कही हैं एक सुलझे हुए मन से आपकी बातें समझ में आई, अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं या नहीं होती हैं तो क्या अगला कदम है संत समाज का, और क्या हम माने कि किस तरह का स्वरूप अब दिखेगा? हमने केवल एक संकल्प लिया है, गाय माता को जो लोग मां मानते हैं अब वो संकल्पित हो जाएं। यदि कहीं ये सत्ताधीश यदि अब गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करते हैं तो अब हम जन जागृति कर रहे हैं कि सब संकल्प लो और जो गौ की हत्या करने वाली पार्टी है उसको वोट देना बंद कर दो। यानी कोई राजनेता हमारे यहाँ वोट लेने आवे तो स्पष्ट उससे पूछो कि कितनी गौशाला चला रहे हो तुम, तुम्हारे राज्य में कितनी गौशालाएं चल रही हैं और तुमने कितनी गैयों की रक्षा की। अब तो वोट उसी को दिया जाएगा जो गौ माता की बात करेगा। इसका पहला कारण यही है, क्योंकि मूल कि मारने वाले भले ही कोई विधर्मी हो गए, परंतु उस सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधीशों को वोट देने वाले हम लोग हैं। हमारे मत से ही वो सरकार बन रही है। तो जनता बहुत भोली है गुरु? नहीं, भोली तो है जनता, परंतु आप विचार कीजिए, मैंने बताया 1966 में करपात्री जी जब झंडा लेके निकले थे गौ माता का, अकेले थे, पर कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो 10 लाख लोग उनके साथ में थे। आज भी 48 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल ना समझे आदमी के सनातन धर्म की जागृति नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो 48 करोड़ लोग वहां गंगा जी में स्नान करने नहीं जाते। पूर्ण जागृतियां हैं सनातन धर्म की, और लोग अब समझ रहे हैं और आने वाले 2029 में ये प्रमाण के रूप में दिखेगा भी। यदि ये नहीं चेतते तो, नहीं तो हृदय से आशीर्वाद है, क्योंकि गौ माता को राज्य माता बनाया है एकनाथ शिंदे ने, और एकनाथ शिंदे ने बनाया महाराष्ट्र में, तो देखिए आप प्रत्यक्ष प्रमाण रहा। भले उनके साथ पर जो भी छल हुआ हो, परंतु गौ माता को राज्य माता बनाने के प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई पड़ रहे हैं। हम तो इंदौर आए हैं तो ये भोपाल के गोपाल से भी निवेदन कर रहे हैं, ये जो मोहन यादव जी हैं इनको भी गौ माता को राज्य माता घोषित करना चाहिए। किस बात की देर लगा रहे हैं? इनके तो पिताजी मरे नहीं, समाप्त नहीं हुए,
समाप्त होने के पहले 2 महीना 4 महीना देखते रहे कि मेरा बेटा एक बार मुख्यमंत्री बन जावे। इससे पता लगता है कि तुम यदुवंश के एक सूरवीर हो, इसलिए करना चाहिए गौ माता को राज्य माता घोषित। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत कृष्ण जी महाराज आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। दोस्तों, एक बात कह के मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगा। हालांकि मुझे शुरू में वो बात आपको कहनी थी कि आपने कुछ दिन पहले की वीडियो देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी की गोदी में एक छोटी सी गाय खेल रही थी। तो क्या शायद ये वो संदेश था कि जो गौ रक्षा है उसके लिए सरकार आगे आएगी? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब आप वोट लेने जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि हम सनातनियों की रक्षा करेंगे, उन चीज़ों की रक्षा करेंगे जो हमारे वैभव को बढ़ाती हैं। और अगर आप ये नहीं करते तो निश्चित रूप से मुझे लगता है, जिस तरह से अनिकेत कृष्ण महाराज जी ने कहा है कि संत समाज जो है वो आने वाले चुनावों में इसके नतीजे जिम्मेदारों को निश्चित रूप से दिखाएगा। धीरज के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।